लोकवाद्य, संगीत, जीवी जातियाँ। राजस्थान का राजवाद्य है, तो राजस्थान का राजवाद्य कौन सा है, तो ये है अलगोजा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, अलगोजा। अलगोजा जो है राजस्थान का राजवाद्य है, जो बांसुरी की तरह होता है और इसका मुंह कलम की तरह कटा हुआ होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। छिद्रों की संख्या ध्यान रखिए, 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का एक गट्टा चिपका दिया जाता है। वादक जो है प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। तो एक तरीके से ये बांसुरी की तरह बजता है और 2 अलगोजे एक साथ लेकर रखकर बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र जो है मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो है बजाया जाता है। तो अलगोजा किसके द्वारा बजाया जाता है, भील और कालबेलिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं, तो छिद्रों की संख्या 4, 5, 6 या 7, ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये बांसुरी की तरह बजाया जाता है। तो एक तरह से 2 छिद्र होते हैं इसके अंदर। 2 अलगोजों को एक साथ बजाते हैं तो 2 हो जाएंगे। अगर एक अलगोजा बजाता है तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, तो अलगोजा होता है बांसुरी की तरह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुंह से अलगोजा बजाया जाता है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, तो सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। सुमेलित करना है इकतारा, अलगोजा, मांझ और मांदल, ये 4 ऑप्शन है। इधर इकतारा है, अलगोजा है, झांझ है और मांदल है। घन वाद्य है या तत् है या सुशिर है या सुशिर वाद्य है या अवनद वाद्य है, कौन कौन से हैं, तो एक तारा जो है ये है तत्वाद्य। ठीक है, तत् मतलब तार होते हैं इसके अंदर, इसलिए ये तत्वाद्य हो गया। अलगोजा होता है सुशिर वाद्य। ठीक है, झांझ हो गया घन वाद्य और मांदल हो गया अवनद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है इन वाद्य यंत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अवनद होते हैं या ताल वाद्य यंत्र होते हैं, ये होते हैं चमड़े से मढ़े हुए लोक वाद्य। चमड़े से मढ़े हुए होते हैं ये, और इनको बोलते हैं अवनद्य या ताल वाद्य। जिसके एक ही ओर खाल मढ़ी हो, जैसे खंजरी हुई, चंग हुआ, डफ हुआ, गेरू हुआ, धोसा हुआ, तासा हुआ, कुंडी हुआ, गड़गड़ाटी हुआ, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो अथवा चमड़ा दोनों का मढ़ा हो। तो जैसे इनमें है मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज, ये क्या है, अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण बता रहे हैं। इनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ हो और कोटरीनुमा नीचे का भाग बंद रहता हो, जैसे नौबत है, नगाड़ा है, माद है, दमामा है, जिसको टामरू बोलते हैं, और माटा है। तो अवनद या ताल वाद्य यंत्र 3 तरीके के बताए हैं। एक तो वो होता है जिसके एक ही ओर खालमड़ी हो। ठीक है, जैसे खंजरी है, ढप है, चंग है, डेरू, धोसा, तासा, कुंडी और गड़गड़ाटी। दूसरे हैं जिनका घेरा लकड़ी और धातु तथा चमड़ा दोनों का बना हो। ठीक है, 4 तरीके के हैं ये, एक तरीके से, सॉरी 3 तरीके। तो दोनों और मड़ा हो तो मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग और पखावज। एक है जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ और टोकरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता हो, जैसे नौबत हुआ, नागाड़ा हुआ, माठ हुआ, दमामा हुआ, माटा हुआ। ये सब याद रखने हैं आपको, अवनद के उदाहरण हैं। अवनद यानी ताल वाद्य यंत्र। दूसरे तत् का मतलब होता है तार जिनमें रहता है, तार लगे होते हैं, उनको बोलते हैं तत्वाद्य। तो इसमें है रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा और कमायचा, जिसको कामायचा बोलते हैं, तंदूरा, भपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, यूजरी, दुकाको और सुरिंदा, ये तत्वाद्य के उदाहरण हैं। इसके बाद में है सुशिर वाद्य, जिनको फूंक से बजाया जाता है उनको बोलते हैं सुशिर वाद्य।
इसमें शामिल है जैसे सतारा हुई, पूंगी हुई, अलगोजा, शहनाई, मसक, टोटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करना, नागफणी, सुरनाई आदि। घनवाद्य जो है वो बोलते हैं, घनवाद्य प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं, घनवाद्य, ठीक है। जैसे मंजीरा है वो धातु से है, झांझ है, खड़ताल है, घुरालिया है, रमझोल है आदि। ये सब है घन वाद्य के उदाहरण। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन सा नहीं है? तो अलगोजा है, सतारा भी है, मसक भी है, लेकिन रवाज नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवाज। रवाज जो है एक तरीके से तत्वाद्य है, ये हमने यहाँ देखा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य अवनद्य श्रेणी में आता है? अवनद्य श्रेणी वाले कौन से हैं? जिनमें एक तरफ खाल लगी होती है, ठीक है। जैसे मांदल है, मंजीरा है, जंतर है या तंदूरा है, तो इसमें मांदल जो है अवनद्य श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घन जो है घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन, ठीक है। तो घन किसको कहते हैं? जो धातु से निर्मित होता है। तो कौन सा नहीं है घन वाद्य यंत्र? मंजीरा है, चींपिया है, बांकिया नहीं है, हाकल भी है, ठीक है। तो हाकल, चींपिया और मंजीरा ये जो है घन वाद्य यंत्र है। बांकिया जो है, बांकिया है सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, बांकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद्य जो है किस परंपरा से संबंधित है? तो अभी हमने देखा ये सुशिर वाद्य यंत्र है। रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? तो रमझोल है घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? नहीं है बताना है, सुशिर वाद्य नहीं है। तो रबाज नहीं है इसमें, अलगोजा भी है, सुशिर, मसक भी है और नड़ भी है। अगला है, सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कमाईचा। तो सही विकल्प चुनना है, कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? तो सुशिर वाद्य केवल नहीं है जो है वो सुरनाई है, अलगोजा है, नागफणी है, लेकिन कमाईचा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर उसका आंसर हो जाएगा। अगला है, रबाब, चिक्कारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? रबाब, चिक्कारा और चौतारा ये तत्वाद्य यंत्र है, तार लगे होते हैं। नाम ध्यान रखना, ये रबाब बार बार आ रहा है। तो रबाब किसका है? तत्वाद्य है। चिक्कारा भी तत्व है और चौतारा भी तत्व है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्ता, अलगोजा है या मोर चंग है या चंग है? तो ये दोनों तो अवनद्य है। ये है सुशिर और ये हो जाएगा हमारा तत्व या तार से निर्मित वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। रावण हत्ता क्या है? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? तो तत्वाद्य कौन सा है? तो ये रबाज है। अगला है, चौतारा, कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो ये है तत्वाद्य से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है? तो नहीं है बताना। तो मांदल नहीं है, रावण हत्ता है, रबाज है और भपंग है, ये सारे तत्व है, लेकिन ये मांदल नहीं है। अगला है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो तत्वाद्य सतारा नहीं है, बाकी सब है। रवाज भी है, जंतर भी है, चौतारा भी है, ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सतारा जो है सुशिर वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा एवं शहनाई का मिश्रित रूप होते हैं। सतारा की बात करें तो ये दो का मिश्रित रूप है। एक मतलब 3 का है, ये बांसुरी प्लस अलगोजा प्लस शहनाई, तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सतारा। तो शहनाई, बांसुरी और अलगोजा को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? सतारा। ये वाद्य यंत्र जो है मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। तो सतारा कहाँ बजाया जाता है? जैसलमेर जिले में और बाड़मेर जिले के अंदर जो है बजाया जाता है। अगला है, कौन सा सुशिर वाद्य बताना है। सुशिर वाद्य कौन सा है? तो सुशिर वाद्य सतारा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो तत्वाद्य कौन सा नहीं है बताइए।
रावण हत्ता है, जंतर मंतर है, अलगोजा नहीं है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। और भील और कालबेलिया जनजाति के द्वारा इसको बजाया जाता है, किसको? अलगोजा को। तो रावण हत्ता जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताना है। तो रावण हत्ता है एक तरीके से तत्वाद्य यंत्र, तो ऑप्शन नंबर 1। रावण हत्ते की बात कर लेते हैं। ये ऐसा होता है रावण हत्ता कुछ, रावण हत्ता जो तत्वाद्य यंत्र को बनाने के लिए जो है नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है, इस पर एक खाल मड़ी जाती है, बांस में तरह तरह की खूंटियां लगा दी जाती है, जिसमें 9 तारों की संख्या भी याद रखी है, किसमें? रावण हत्ते में 9 तार होते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है, जिस पर घोड़े के बाल और घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबू जी के अनुयायी करते हैं। थोरिया भोपे, डूंगर जी और जवाहर जी के भोपे कथाएं बाँचते समय करते हैं। तो कौन कौन करते हैं? पाबू जी के अनुयायी करते हैं और डूंगर जी जवाहर जी के भोपे भी करते हैं। अगला है कि फड़ बाँचते समय पाबू जी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा है रावण हत्ता बजाते हैं। रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो नारियल की कटोरी काम में लेते हैं इसमें, तो नारियल से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है? तो नारियल का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया रावण हत्ता। नेक्स्ट है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है बताना है। तो तत्वाद्य नहीं है तो भपंग, दुकाका, जंतर या नागफनी। तो नागफनी जो है वो तत्वाद्य नहीं है, ये सुशीर वाद्य है। और ये साधु सन्यासियों के द्वारा एक तरीके से ये धार्मिक वाद्य यंत्र होता है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसमें जंतर है तार लगा वाद्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जंतर क्या है? एक वीणा की आकृति की तरह होती है, और इसमें ये है जंतर, देखिए इसमें जो है 2 तुंबे होते हैं जिसकी डांड बांस की बनी होती है, और इस तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं। तो जंतर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? देवनारायण जी के भोपे के द्वारा। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा ये जंतर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध जो है राजस्थान से नहीं है? बाउल, भोपा, मांगणियार, लूंगा। ठीक है, तो बाउल का संबंध नहीं है। बाउल का जो है आध्यात्मिक बंगाल का लोकगीत है बाउल। बाकी भोपा, लंगा और मांगणियार यहाँ पर राजस्थान के हैं। अगला है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये बजाते हैं देवनारायण जी के भोपे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला है, कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक तत्वाद्य है, इसमें 27 तार होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है, ये पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। तो कमायचा के बारे में बताना है। तो कमायचा के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। कमायचा जो तत्वाद्य है सारंगी की तरह होता है, ये ऐसा होता है, देखिए इस टाइप का होता है ये कमायचा, और इसकी चौड़ाई होती है 1.5 फुट के आसपास, और तवली गोल होती है, ये गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी उपयोग में ली जाती है, एक ही लकड़ी होती है इसमें, और वो भी आम के पेड़ की होती है। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 17 तारें होती है, वहाँ 27 बताया गया था जो गलत है। इसमें मुख्य 3 तारे जो है बकरे की जो है बकरे की आंख से बनाई जाती है, 3 तार, मुख्य 3 तार, और शेष जो 14 तारें बची वो पीतल और लोहे की बनी होती है। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाले गज की तारें जो है घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। ठीक है, तो गज की तारें जो है वो किससे बनाई जाती है? घोड़े की पूंछ से। तो बकरे की आंत भी काम में आती है, पीतल या लोहा भी इसमें काम आता है, और इसमें आती है घोड़े की पूंछ से भी इसकी गज की तारें बनाई जाती है। इसे बजाया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर, मतलब पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है, और मांगणियार जाति इसको बजाती है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति के द्वारा क्या बजाया जाता है? कामायचा। चौड़ाई है 1.5 फुट,
और तत्वाद्य है ये। कौन सा कथन कमाईचा के बारे में असत्य बताना है? तो कमाईचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में बजाया जाता है, सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, मतलब कोई जॉइंट नहीं होता, सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं, सही है। कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, तो ये चौथा इसका गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है बताना है? तो अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है, लेकिन सुरमंडल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरमंडल क्या है? सुरमंडल एक तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है। सुरमंडल क्या है? एक तत्ववाद्य यंत्र है। वैसे इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है सुर की वजह से, लेकिन ये ध्यान रखिए ये एक तत्ववाद्य यंत्र है। मोरचंग को बोलते हैं इंग्लिश में जूज हॉर्प। ये क्या है? मतलब जूज हॉर्प, मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है ये, तो ऑप्शन नंबर 3। देखो मोरचंग ऐसा होता है, ज्यूज हार्प इसको हम बोलते हैं, जो है ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है और इसको पतले लोहे की लंबी राड जिसमें दोनों ओर छड़ लगाई जाती है कि मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? ये पतले लोहे की लंबी राड, उससे बनाया जाता है। इसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है। राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूप हॉर्प भी कहा जाता है? तो जूप हॉर्प किसको कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंदिरों में राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मंदिरों में बजाया जाता है और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है, तो ये है नौबत। तो ये वाद्य यंत्र जो है धातु के अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मढ़कर, इसमें किसकी खाल काम में आती है? भैंसे की खाल। और इसको मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर इसको बनाया जाता है, चमड़े की डोरियों से। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है युग्म बताना है। खड़ताल सुशिर वाद्य है, तो ये गलत है। बांकिया घनवाद्य है, ये भी गलत है। डेरू सुशिर वाद्य है, ये भी गलत है। लेकिन इसके अंदर रबाब जो है वो तत्वाद्य है, ठीक है। तो रबाब है तत्वाद्य। खड़ताल का सही उत्तर बताओ की बात करें तो ये घनवाद्य है, खड़ताल धातु से बनी होती है। और इसके बाद में बांकिया की बात करें तो बांकिया एक है सुशिर वाद्य। और डेरू की बात करें तो डेरू जो है वो है ताल या अवनद वाद्य है। नेक्स्ट है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा काम में लिया जाता है, कब? मुहर्रम के अवसर पर, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताशा। ताशा इस वाद्य यंत्र को तांबे की जो चपटी परत है उस पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, तो इसमें भी बकरे का पतला चमड़ा होता है। इसे बांस के खपच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अगला है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक वाद्य यंत्र का बारे में बताना है। तो टामक है मेवात क्षेत्र से संबंध है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाल से मढ़ा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का एक बड़ा रूप है, नौबत की तरह ही होता है टामक, ठीक है। इसे बम का टामक भी कहते हैं और नगाड़ा बजाने वाली ढोली जनजाति नगारची कहलाती है। यह मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के वाद्यों के साथ बजाया जाता है। तो टामक किससे संबंध है इसका? मेवात क्षेत्र से। अगला है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मंजीरों से हो सकता है घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ साथ मंजीरा आदि बहुतायत में बजाए जाते हैं। अगला है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपी का प्रयोग किया जाता है, तारपी वाद्य यंत्र इसका कथोड़ियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य कौन कौन से हैं? देखिए, गोरिडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया का खोखरा, पावरी, टापरा। तारपी लौकी के एक सिर पर छेद करके बनाया जाने वाला वाद्य है तारपी, ठीक है। और ये है महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के समान है, सुशिर श्रेणी का एक वाद्य है, कौन सा? तारपी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है?
13 ताली नृत्य जब किया जाता है तब कौन सा यंत्र काम में नहीं आता है? तो इसमें डेरू काम में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, डेरू। 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र है एक तारा, चौतारा, मंजीरा और तंदूरा। कौन कौन से हैं? एक तारा होता है, चौतारा, मंजीरा और तंदूरा। डेरा एक तरीके से उन्नत वाद्य है। इस वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर, डेरू सॉरी, चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। तो आम की लकड़ी के दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है और इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज़ निकाली जाती है। तो ये है डेरू के बारे में। अगला है, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? तो ये जागा वर्ग था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। भाट जिसको बोलते हैं, इस जाति के लोग जो है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के बड़वा और महेश्वरियों को जागा कहते हैं। स्वयं भाटों के भी भाट होते हैं जो वही वंचा भाट कहलाते हैं। ठीक है, भाटों के भी भाट होते हैं। अगला है, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य क्या है? तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना है इसका कार्य। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। लोक वाद्य यंत्र है भपंग, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग है मेवात क्षेत्र से, ध्यान रखना है। भपंग का संबंध कहाँ से है? मेवात क्षेत्र से। अगला है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भपंग जो है यह एक आल के तुंबे से बना होता है। तुंबे के नीचे का भाग खाल से मढ़ दिया जाता है जबकि ऊपर का जो हिस्सा है वो खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। तो भपंग का यूज कौन लेते हैं? अलवर क्षेत्र के जोगी। अलवर जिले के जोगी जो है जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो भपंग को बजाते हैं। नेक्स्ट है, मारवाड़ के जोगियों के द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय प्रयोग किया जाता है सारंगी का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सारंगी की बात करें तो लकड़ी से निर्मित होती है, इसमें 27 तार होते हैं। ठीक है, तो सारंगी में कितने तार होते हैं? 27। सारंगी के ऊपर की तांतें बकरे की आंतों से बनाई जाती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर की जो है लंगा जाति, इसके द्वारा किया जाता है। तो सारंगी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर की लंगा जाति के द्वारा। राजस्थान में सिंधी और गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है। सारंगी के विभिन्न प्रकार देख लीजिए। एक है धनी सारंगी, जिसे निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी बजाते हैं, तो इसको बोलते हैं धनी सारंगी। दूसरी है गुजरातन सारंगी, इसे लंगा जाति के गायकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जोगिया सारंगी, अलवर भरतपुर के जो भरतरी जोगियों के द्वारा पपंग के साथ प्रयुक्त होता है, ये जोगिया सारंगी होती है। इसके बाद में है सिंधी सारंगी, पश्चिमी राजस्थान के पेशेवर लंगा लोगों के द्वारा बजाई जाती है। और एक है जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी, तो ये जो है जैसलमेर के मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त होती है। तो इस तरीके की ये सारंगी के अलग अलग टाइप है। इसमें 27 तार होते हैं। ये देखिए सारंगी का चित्र दे रखा है इधर। नेक्स्ट है अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगियों की सारंगी बजाई जाती है। ठीक है, जोगिया सारंगी बजाई जाती है इनके द्वारा। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो कौन सा वाद्य बजाते थे कर्णा भील? तो ये नड़ वादक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, नड़ वादक। तो नड़ की बात करें तो नड़ वाद्य एक मशक की तरह बना होता है और यह सुशीर वाद्य यंत्र जो है मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर बजाया जाता है। ठीक है, नड़ कहाँ पर बजाया जाता है? जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाके का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। माता या भैरव का गुणगान करने वाले राजस्थानी भोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊँटों की रेवड़ वाले ओठारियों के द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। कर्णा भील की बात करें तो कर्णा भील जो है इसका प्रसिद्ध वादक है। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। सही नहीं है जो बताना है। रजब अली खान वीणा वादक सही है। आमिर खान सितार वादक सही है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका सही है। लेकिन ये जो रवि शंकर है ये नड़ वादक नहीं है। ठीक है, नड़ वादक कौन है? कर्णा भील है। तो नड़ कहाँ बजाई जाती है? जैसलमेर में, ध्यान रखना है।
अगला है घुरालियो। क्या है घुरालियो? है एक कालबेलियों का वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। कालबेलियों का वाद्य यंत्र है घुरालियो। घुरालियों की बात करें तो यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य है और इसे दांतों के बीच में दबाकर धागे की ढील अथवा तनाव देकर बजाया जाता है। कालबेलिया व गरासिया जाति का ये प्रमुख वाद्य है। तो ये किसका है? कालबेलिया और गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य। अगला है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो जिसकी डोरी में तनाव अगर करना है तो पखावज की तरह लकड़ी के गुटके किसमें डाले जाते हैं? तो ये है रावलों की मादल के अंदर। इसके अंदर जो है पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। रावलों की मादल की बात करें तो काष्ठ को खोलकर मढ़ा हुआ वाद्य है ये। राजस्थानी लोक वाद्यों में यही एक ऐसा वाद्य है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की पुंडियों पर आटा लगाकर स्वर मिलाया जाता है। नर एवं मादा भाग हाथ से बजाए जाते हैं। यह वाद्य केवल चारणों के रावल के पास उपलब्ध है। तो रावलों का मादल किसके पास अवेलेबल है? चारणों के रावल के पास उपलब्ध है। अगला है राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? कामड़ जाति के लोगों के द्वारा तो ये बजाया जाता है तंदूरा। तंदूरा जो है वाद्य बजाया जाता है कामड़ जाति के लोगों के द्वारा। इसको हम बोल देते हैं तंदूरा या वेणु। यह जो वाद्य यंत्र है लकड़ी से बना हुआ होता है जिस पर 4 तार लगे होते हैं तंदूरे पर, ठीक है। इसलिए इसे चौतारा। सारंगी की बात करें तो सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। और इसकी शक्ल जो है सितार या तानपुरे से काफ़ी मिलती जुलती है। तंदूरा किस तरीके का होता है? लगभग सितार या तानपुरे की तरह ही होता है और यह एक अंगुली से बजाया जाता है। इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग बजाते हैं किसको? तंदूरे को। नेक्स्ट है राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत आंसर बताना है इसका। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता है फूंक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही नहीं है। तो बांकिया या सरगड़ा और बाकी सही है। बपंग और रावण हत्था दोनों तत्वाद्य है, सही है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग जो है थाप वाद्य यंत्र है, सही है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है बांकिया सरगड़ा जाति, इसके द्वारा खानदानी इसका वाद्य है, यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तो बांकिया यंत्र की बात हो रही है तो बांकिया किसका है? सरगड़ा जाति का है, ठीक है। अगला है भपंग, नड, अलगोजा और खड़ताल को इनकी कलाकारों से वो करना है मेल। तो भपंग के है जादूगर जहूर खां मेवाती। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहले में दूसरा। नड़ के कर्णा भील है। अलगोजा के है रामनाथ चौधरी और खड़ताल के हैं सदीक खां मांगणियार। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। भपंग के जहूर खां, नड़ के कर्णा भील, अलगोजा के रामनाथ चौधरी और खड़ताल के सदीक खां मांगणियार। सदीक खां की बात करें तो इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के झांपली गांव में हुआ। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार है और सदीक खां की स्मृति में सदीक खां मांगणियार लोकसभा एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग की स्थापना हुई 13 सितंबर 2002 को। और कहाँ पर हुई? ये जयपुर में की गई। दूसरी बात करें जहूर खां मेवाती की तो भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है ये जहूर खां मेवाती। और जैसलमेर का जो प्रसिद्ध नटवादक है कर्णाराम, किसी समय कुख्यात एक डाकू था। वह अपने 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए विख्यात था। कौन? नटवादक था कर्णाराम, जैसलमेर का था। जयपुर के पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं। तो इस तरीके से है। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? तो अलगोजा बजाते हैं ये नाक से। जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो जहूर खां भपंग के जादूगर कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो
इनकी महारत थी इस कमाईचा के अंदर, इसलिए इनको 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। लोकवाद्य कमाईचा वादन कमल साकर खां जैसलमेर निवासी बांगड़ियार जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार है और 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो पखावज वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। पखावज वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम पखावजी नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक है और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया है। ठीक है, नाम क्या है इनका? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्रित कर दिया है। तो इनकी पुस्तक है कौन सी? मृदंग वादन। भांड, ढोली और मांगड़ियार राजस्थान की क्या है? तो राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं भांड, ढोली और मांगलियार। लंगा जो है मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाने वाली ये जाति है। कमाईचा और सारंगी बजाने में पारंगत है लंगा जाति क्या क्या बजाती है? कमाईचा और सारंगी बजाती है लंगा जाति। मांगड़ियार की बात करें तो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के जिलों में पाई जाने वाली ये जाति जो है कमाईचा, खड़ताल और सुरनाई वादन में परंपरागत है। तो मांगड़ियार की बात करें तो कमाईचा, खड़ताल और सुरनाई वादन करती है मांगड़ियार जाति। इसके बाद आती है ढोली। तो ढोल बजाने वाले जो कलाकार हैं ढोली कहलाते हैं। ढोलियों को दमामी, नक्कारची, जावड़ आदि नामों के नाम से भी जाना जाता है। सुमिलित नहीं है बताना है। विश्व मोहन भट्ट जो है मोहन मीणा सही है। चतुरलाल तबला ये भी सही है। जिया फरुद्दीन डागर ये ध्रुपद के वादक है, ये गलत है। सुल्तान खां कमाईचा। सुल्तान खां जो है ये जो है सारंगी के का अलबेला सुल्तान इनको कहा जाता है और ये सारंगी वादक है। पद्म भूषण से सम्मानित है उस्ताद सुल्तान खां। और गायक जो है उस्ताद सुल्तान खां, सारंगी का अलबेला सुल्तान का मुंबई में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ सीकर के शेखपुरा मोहल्ले के अंदर इनका जन्म हुआ। तो सुल्तान खां का संबंध है सीकर से और ये है सारंगी वादक। अगला टॉपिक है लोक नृत्य। लोक नृत्य की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है घूमर। घूमर नृत्य जो है इस राज्य की आत्मा कहलाने वाला है ये। और ये नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। कौन सा? घूमर नृत्य। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिला नर्तकियों द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। और घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत में बजाया जाता है। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। तो मछली नृत्य जो है किससे निकला है? ये घूमर नृत्य से ही निकला है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर और मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना हुई है। संतरामपुरा की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में इसकी स्थापना की। तो राजस्थान की में घूमर की बात करें तो 3 इसके प्रकार फेमस है। एक तो है घूमर, एक है लूर और एक है झुमरियो। तो 3 तरह की घूमर फेमस है राजस्थान में। मतलब इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है घूमर में। लूर के अंदर गरासिया जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और झुमरियो किया जाता है बालिकाओं के द्वारा। राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था? तो भील जनजाति ने किया था। किसका? घूमर लोक नृत्य का विकास। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है घूमर नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है घूमर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो ये है लूर। लूर क्या है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और लूर करती है गरासिया जनजाति की स्त्रियां। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भीलों के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है
3 इसका सही उत्तर है, भील। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन होता है गणगौर पे, इसका भील था। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं के द्वारा जो है लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक समूह लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है, तो ये है घूमर नृत्य। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई? 1986 के अंदर। तो ये हुई गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोक नृत्य और प्रचलन क्षेत्र में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। तो बमरसिया नृत्य बीकानेर का, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो ये है बमरसिया कहाँ का है? भरतपुर और अलवर के कुछ भाग में फेमस है ये, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। गेंद्र नृत्य जो है शेखावाटी का है, ढोल जालोर का है, डांडिया है मारवाड़ का। तो मुख्य रूप से भरतपुर एवं अलवर के कुछ भाग के में प्रचलित है। इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम कहते हैं, ठीक है, को दोनों हाथों में स्थित 2 मोटे डंडों से बजाते हैं। फाल्गुन के महीनों में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य का नाम पड़ गया बम रसिया, ठीक है। तो रसिया गाते हैं इसके साथ में। बम रसिया नृत्य कहाँ का फेमस है? तो अलवर भरतपुर का है, अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला है बम नृत्य जो है उसको अलवर और भरतपुर में फेमस है ये। और यहाँ बम शब्द से क्या मतलब होता है? बम का मतलब होता है एक नगाड़ा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तेरहताली नृत्य किस लोक देवताओं को समर्पित है? तो रामदेव जी को समर्पित है तेरहताली नृत्य, तो ऑप्शन नंबर 2। तेरहताली नृत्य जो है ये कांवड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और बाबा रामदेव जी के भोपे की औरतें जो है सिर से पांव तक विभिन्न स्थानों पर 13 मंजीरें बांधती है इसमें, और दोनों हाथों के मंजीरों से उन पर आयात करती है ये। डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित है ये तेरहताली नृत्य। तो कांवड़ पंथ से संबंधित है तेरहताली नृत्य, तो ऑप्शन नंबर 2। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य जो है वो तेरहताली नृत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के तीसरे दिन किया जाता है भीलों के द्वारा, तो नेजा किया जाता है। यह नृत्य जो है एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को जो है भूमि से में रोककर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेरकर खड़ी स्त्रियां छड़ियों और कोड़ों से पीटती है, तो ये नेजा नृत्य है। अगला है प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? तो केवल पुरुषों का नृत्य है गैर नृत्य, ठीक है। लूर हमने बताया था महिलाओं का है और गैर है पुरुषों का। गैर नृत्य की बात करें तो यह मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये, और मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाने वाला इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक वृत्त के अंदर हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं गोले के अंदर, और गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गैर खेलने वाले को बोलते हैं गैरिड, और यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 15 दिन तक चलता है। ढोल, बांकियाँ, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। मेवाड़ के गैरीय नृत्यकार सफ़ेद अंगरखी, धोती एवं सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के जो गैरीय हैं वो सफ़ेद ओंगी, लंबी फरकी और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। गैर के अन्य रूप है आंगी, बांगी गैर नृत्य मध्य प्रदेश, तलवारों की गैर नृत्य मेवाड़, मीनार गांव। यह मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कड़ाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है, कौन सा? कड़ाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? तो ये किया जाता है गैर नृत्य, तो ऑप्शन नंबर 2। गैर नृत्य कब किया जाता है? तो होली पर किया जाता है गैर नृत्य। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाले घुंघरुओं
की पट्टी को क्या कहा जाता है, तो रमझोल कहा जाता है। जो पट्टियाँ होती हैं उनको, चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं जिनको अपन रमझोल कहते हैं। दोनों पैरों में नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है, इसे रमझोल कहते हैं। और होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में भील लोग जो है चक्राकार नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। तो उदयपुर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, गैर नृत्य ज़्यादा होता है। मतलब भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, विवाह के अवसर पर, तो ये है हाथी मना। ध्यान रखिए, हाथी मना भीलों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। तो यह जो है जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घूमते हुए नृत्य किया जाता है। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, नकली स्पर्धा जन्य युद्ध तलवार का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो हाथी मना में किया जाता है और ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताइए कौन सा है, तो वालर नृत्य किया जाता है गरासियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। वालर जो है सिरोही और आबू पर्वत के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें 2 अर्धव्रत होते हैं, बाहर के अर्धव्रत में पुरुष और अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर और धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते हैं। तो वालर एक ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सिरोही और आबू के इर्द गिर्द की गरासिया जनजाति द्वारा ये किया जाता है। कौन सा नृत्य है ये, वालर। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। गरासियों के द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, तो वालर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 1 सही। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है, तो वालर नृत्य जो है वो गरासियों का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली बतानी है, तो लूर है जो है गरासियों की मुख्य शैली, नृत्य शैली, और यह केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कूद नृत्य किस जनजाति का है, तो कूद की बात करें तो कथोड़ी जनजाति का है, गरासिया जनजाति का है कूद। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, गरासिया जनजाति, कूद नृत्य। गरासियां स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा जो है पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला और बिना वाद्य के किया जाता है कूद नृत्य। अगला है गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गींदड़ की बात करें तो होली पर यह किया जाता है गींदड़ नृत्य। यह है शेखावाटी क्षेत्र में। गींदड़ नृत्य की बात करें तो यह भी एक पुरुषों का लोक नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं, उनमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, ढाकिया डाकन, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, रामकृष्ण, काली आदि है। इस नृत्य में जो है नर्तक पैरों में घुंघरू और हाथों में डंडी लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं और इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है नगाड़े की ध्वनि जो है तीव्र से तीव्रतम होती जाती है और उसी के अनुरूप नर्तकों की गतियाँ बढ़ती जाती है। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है, तो ये है गींदड़ नृत्य के। गींदड़ नृत्य कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर इसमें शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है गींदड़, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला है नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो गींदड़ नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है इसमें। अगला है गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, गींदड़ नृत्य ये है शेखावाटी क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अग्नि नृत्य जो है इसका प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो बीकानेर के अंदर किया जाता है अग्नि नृत्य। और जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है अग्नि नृत्य। अगला बताना निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है अग्नि नृत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अग्नि नृत्य करते समय धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, तो ये है जसनाती संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक। तो चरी नृत्य जो है ये
कालबेलियों के द्वारा नहीं किया जाता। बाकी ये इंडोली, पनिहारी और शंकरिया ये सब किसके हैं? कालबेलियों के जो है नृत्य है। चरी नृत्य जो है यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी या कलश जिसमें से आग की लपटें निकलती है को सिर पर बांधकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांकियां आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो फल्गुबाई कौन से नृत्य की है? चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कहाँ की है वो? किशनगढ़ की। नेक्स्ट है चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो किशनगढ़ के अंदर किया जाता है चरी लोक नृत्य। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है ये चरी लोक नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी की नृत्यांगना है फल्गुबाई। निम्नलिखित में से गुर्जर या समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की जो है कला चित्रित करता है ये चरी नृत्य है। किशनगढ़ में फेमस है, फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो गुर्जर समुदाय करता है ये। तो ऑप्शन नंबर 2। एक नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी या तेरहताली। तो कच्छी घोड़ी जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का है ये, और एक तरीके से व्यावसायिक नृत्य है। बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य के साथ तांसे, झांझ और खड़ताल पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं इसको। तो शेखावाटी क्षेत्र में फेमस है कौन सा? कच्छी घोड़ी लोक नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो केवल पुरुष करते हैं, इसको महिलाएं नहीं करती। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है तो उसको बोलते हैं झांझ। तो झांझ बजाया जाता है कच्छी घोड़ी के टाइम पे। नेक्स्ट है कच्छी घोड़ी कौन सा है जो है लोक नृत्य है? तो ये व्यावसायिक नृत्य है एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। वह लोकगीत शैली ये लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है। ये नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती, कुर्ता और पगड़ी पहने हुए पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और अन्य जो है वो सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य को कहा जाता है कच्छी घोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो पनिहारी नहीं है होली से संबंधित। तो ये जो है पनिहारी गीत पर आधारित है। बाकी चंग, गिंदड़ और गैर ये होली पर जो है होली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेव लोक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य। तो मेव लोक नृत्य है रणबाजा नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, रणबाजा नृत्य। तो रणबाजा व रतवाई नृत्य मेवात के अलवर क्षेत्र की मेव जाति में प्रचलित है, एक विशेष नृत्य है ये। ठीक है, रणबाजा व रतवाई नृत्य। रतवई की बात करें लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेवात क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, मेवात क्षेत्र रतवई लोक नृत्य। ठीक है, अगला है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ये है कालबेलिया जनजाति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कालबेलियों के नृत्य देख लीजिए, युगल, इंडोली, शंकरिया। युगल की बात करें, युगलों के द्वारा किया जाता है, मतलब स्त्री और पुरुषों के द्वारा। इंडोली, शंकरिया, पुनिहारी स्त्रियों के द्वारा जो है बागड़िया। और प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी गुलाबो जो कि अजमेर की। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य बताना है कौन सा है। तो इसमें से युगल नृत्य है ऑप्शन नंबर 3 शंकरिया नृत्य। ये युगल जो है नृत्य है। कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है? तो पनिहारी नृत्य है, ये नहीं है, बाकी सही है। रायन नृत्य भीलों के द्वारा, वालर नृत्य ग्रासियों के द्वारा, शंकरिया नृत्य कालबेलियों के द्वारा। द्विचक्री नृत्य क्या है बताना है? तो द्विचक्री है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य है द्विचक्री नृत्य। तो भीलों का नृत्य है ये, ध्यान रखना है। विवाह के अवसर पर जो है भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक और है इनका हाथी बना।
द्विचक्री जो है ये नृत्य मुख्य रूप से भील जाति विवाह के अवसर पर करती है। इस नृत्य में 2 चक्र पूरे होने के कारण इसे द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। अगला है कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो द्विचक्री नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, बाकी सब शहरियों के हैं। झेला, शिकारी और बिछुआ। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो गवरी है। ठीक है, तो गवरी जो है भीलों का है। ये भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला यह नृत्य जो है नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। तो गवरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य। राई और बुढ़िया या पुरिया शिव गवरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। राई और बुढ़िया या पुरिया 2 मुख्य पात्र हैं, इसमें शिव के हैं ये। मुखौटा प्रदान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार और बर्छी आदि धारण करके इस नृत्य को करते हैं। अगला, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो राई नृत्य है। इसमें पुरिया को जो है नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है? तो राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य का मुख्य पात्र, ये गलत है, इसमें ये भीलों के हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। और तीरताली नृत्य कामर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो तीनों सही है ये। अगला है गवरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? तो भीलों से संबंधित है गवरी। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम बताना है, तो राई है। राई नृत्य किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो है गुड़ला नृत्य से संबंधित। अब गुड़ला नृत्य के बारे में बात करें तो जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। औरतें घी और तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य की शुरुआत 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल के काल में गुड़ले खां द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती हुई 140 कन्याओं को छुड़ाकर घुड़ले खां का सिर काटने की घटना घुड़ला उत्सव के रूप में मनाई गई। तब से हुई है घुड़ला नृत्य की शुरुआत। घुड़ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। नेक्स्ट है घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासन काल में हुई थी? तो राव सातल के काल में हुई थी घुड़ला नृत्य की शुरुआत। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। अगला है थाकना शैली का संबंध किससे है? तो थाकना शैली इसका संबंध है ढोल नृत्य से। तो ऑप्शन ध्यान रखना, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके भीनवाल, जालोर और सिवाना आदि में सरगड़ा और ढोली जाति के पुरुषों के द्वारा सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। इसमें ढोल के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है। ढोलों का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। कौन सी शैली में बजाता है? थाकना शैली के अंदर। नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारी कृत्यों से नृत्य करते हैं। तो ये है थाकना शैली का ढोल नृत्य। और ये है जालोर, भीनवाल, जालोर और सिवाना आदि में किसके द्वारा? सरगड़ा और ढोली जाति के पुरुषों के द्वारा शादी के अवसर पर किया जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो ढोल नृत्य है जो जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है कौन से नृत्य से? तो कालबेलिया नृत्य से है। गुलाबों जिसको गुलाबी सपेरा भी बोलते हैं। देश विदेश में अपने अनूठे कृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबों कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग और घुरालियों व ढोलक आदि का वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार की जाती है इसमें। अगला है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया कालबेलिया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।
किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो डफली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी ये काम में लिए जाते हैं। कालबेलिया का लोक नृत्य जो है उसमें। अगला है, निम्नलिखित लोक नृत्य में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो भवाई में करती है ऐसा। ठीक है, पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करती है इसमें। तो मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, धधकते अंगारों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता है। तो ये मेवाड़ का लोक नृत्य है। अपनी चमत्कारिता के लिए ये फेमस है और इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लोडी, बीकाजी एवं ढोला मारू के नाच प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत जो है प्रसिद्ध भवाई नृत्यकार थे, रूप सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से राजस्थान में भवाई लोक नृत्य का किससे संबंध है? तो से संबंध जो है वह कृष्णा व्यास छंगाणी, इनका संबंध है भवाई लोक नृत्य से। बिंदोरी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिंदोरी की बात करें तो ये झालावाड़ की प्रसिद्ध है बिंदोरी। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेजण नृत्य इसका संबंध है बागड़ से। तो पेजण नृत्य जो है बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो लोक नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है, दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को की खेलने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध है? तो मांडल के अंदर है नाहर नृत्य। ठीक है, शाहजहां के समय से ही ये फेमस था। तो मांडल की बात करें तो मांडल के अंदर शाहजहां के शासनकाल में होली के 13 दिन के बाद रंग तेरस पर नाहर नृत्य आयोजित किया जाता है मांडल के अंदर। ठीक है, लांगुरिया नृत्य होते हैं कैला देवी के मंदिर में। तो करौली जिले की कैला देवी के मेले में नवरात्रों में किया जाने वाला नृत्य है लांगुरिया, और इसमें स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। और जो है नृत्य के दौरान नफीरी और नौबत बजाई जाती है। ठीक है, नफीरी तथा नौबत किस में बजाई जाती है? लांगुरिया नृत्य के अंदर। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य की बात हो रही है तो ढोल का भी किया जाता है, मांदल का भी और थाली का भी। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। डांग नृत्य जो है स्त्री और पुरुषों का एक युगल नृत्य है जो नाथद्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है। इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण एवं स्त्री राधा का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। और डांग नृत्य में ढोल, मांदल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो डांग नृत्य में किया जाता है किस किस का? ढोल, मांदल और थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है डांग नृत्य में। सुमेलित करना है गरासियाँ, गुजर, भील और सहरिया। तो इसमें है गवरी, सांग, चरी और मांदल। तो इसमें है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गरासियों का है मांदल, फिर गुजरों का है चरी, भीलों का है गवरी और सहरियों का है सांग। नृत्य और जाति को सम्मिलित करना है निम्न में से। राई, मांदल, चरी और तीरताली। तो चरी तो गुजरों का है, तीरताली कामड़ियों का है, राई और मांदल तो इसके अंदर हो जाएगा राई है भीलों का और मांदल है गरासियों का। ठीक है, तो राई है भीलों का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। राय, भील, मांदल गरासियाँ, चरी गुजर और तेरताली कामड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ढोल नृत्य, बम नृत्य और इसके बाद में है राय नृत्य। तो ये है ढोल नृत्य। ढोल तो जालोर का फेमस है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है और राय नृत्य जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। तो इस तरीके से ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अब इसमें जो टेबल दी हुई है वो डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण है, क्षेत्रीय नृत्य है, व्यावसायिक है, जातीय है और जनजातीय है। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य तो देख लिए कौन कौन से हैं। क्षेत्रीय नृत्य जो जहाँ क्षेत्र विशेष में जो है नृत्य किए जाते हैं, जैसे ढोल है, ये जालोर क्षेत्र का है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद चंग है जो शेखावाटी में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढप शेखावाटी का है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बम जो है भरतपुर अलवर का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डांडिया मारवाड़ का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सूकर मेवाड़ का है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डिग्गीपुरी का राजा टोंक का है। गैर मेवाड़ बाड़मेर पुरुषों के द्वारा। अग्नि कतरियासर बीकानेर में पुरुषों के द्वारा। भैरव ब्यावर ब्यावर की बात करें तो पुरुषों के द्वारा। गरबा बांसवाड़ा में डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, ये स्त्रियों के द्वारा। खारी मेवात क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा। लूम्बर जालोर क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा। झांझी मारवाड़ में स्त्रियों के द्वारा। घुड़ला जोधपुर में स्त्रियों के द्वारा। झूमर हाड़ौती में स्त्रियों के द्वारा। घूमर जो है मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा। लांगुरिया करौली में। डांग जो है नाथद्वारा में। नाहर भीलवाड़ा में। बिंदौरी झालावाड़ में। चरकोला भरतपुर में। ये तो है क्षेत्रीय नृत्य। व्यावसायिक नृत्य की बात करें तो भवाई है मेवाड़ का, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी है शेखावाटी का, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भूपी का नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ का है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तेरेताली नृत्य जो है मिश्रित युगल है। इसके बाद में बात करते हैं जातीय जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से है। कालबेलिया है, गुर्जर है, मेव है, भाट है और नट है। तो इसमें पहला है कालबेलिया, इनके नृत्य है प्रमुख। बागड़िया स्त्रियों का है। इंडोली, शंकरिया और पणिहारी। ठीक है, तो बागड़िया जो है ये स्त्रियों का है और बाकी सब युगल है कालबेलिया। इसके बाद में गुर्जरों का चरी नृत्य है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद में मेव जनजाति का रतवई है और रणबाजा है। रतवई तो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है और रणबाजा किया जाता है किसके द्वारा, युगल करते हैं जो है रणबाजा को। भाट का की बात करें तो बालदिया लोक नृत्य है पुरुषों के द्वारा। इसके बाद में है नट के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है जो कि पुरुषों का है। इसके बाद में बात करते हैं जनजातीय लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो भील, गरासिया, कथोड़ी, सहरिया और कंजर और मीणा, इनके अलग अलग ये लोक नृत्य है जातियों के आधार पर। तो भील के हैं गवरी या राय जिसको हम बोलते हैं, मेवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य है, मेवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेजा, ये भी मेवाड़ में युगल है, ये एक द्विचक्री भी युगल है। युद्ध भी है एक लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा। घूमरा स्त्री के द्वारा और हाथीमना पुरुषों के द्वारा। इसके बाद में गरासिया जनजाति की लोक नृत्य है। गंवारा, भोरिया, रायण पुरुषों के द्वारा। मोरिया, कोटा पुरुषों के द्वारा। गरबा, घूमर, लूर स्त्रियों के द्वारा। गरबा, मांदल स्त्रियों के द्वारा। जवारा, गौर युगल है और कूद जो है मेवाड़ में मिश्रित युगल है। वालर है मेवाड़ में मिश्रित युगल है। इसके बाद में सहरिया जनजाति के लोक नृत्य तो शिकारी है, लहंगी है, झीला है, बेडनी है, इंद्रपुरी है। ये सारे सहरिया जनजाति के हैं। शिकारी, लहंगी, झीला, बेडनी और इंद्रपुरी। कंजरों के हैं धाकड़, चक्री और मछली। 3 नृत्य है कंजरों के, चक्री नृत्य, धाकड़ी नृत्य और मछली। तो धाकड़ तो पुरुषों के द्वारा और चक्री स्त्रियों के द्वारा। मीणाओं के हैं रसिया, ये सारे युगल है, नेजा और सुगनी। इस तरीके से ये लोक नृत्यों का हमारा टॉपिक था।